तो ये भूपेश बघेल मॉडल का एक और अहम पहलू अब मैं लेकर आता हूं, जो जीत दिलाने में, और मैंने आपसे मुलाकात की थी शिमला में, जो पुरानी पेंशन स्कीम है ओपीएस जी, जो हिमाचल में भी आपने वादा किया, राजस्थान में लागू की जा रही है, आपके यहाँ लागू की जा रही है, पर जवाब क्या आता है केंद्र से? जो भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस छोड़कर ओपीएस में आना भी चाहता है, जिसका पैसा वहाँ जमा है पीडीआरएफए में, तो पीडीआरएफए ने भी, वित्त सचिव ने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साफ कर दिया ये पैसा तो नहीं देंगे। 35-35 हजार करोड़ रुपए लोगों के अटक जाएंगे। आप पुरानी पेंशन स्कीम का झुनझुना बजा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बीच में वो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हाल हो जाएगा। आपने उस समय भी सवाल किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल में कहा भी था कि बिना केंद्र सरकार के सहायता के ओपीएस लागू नहीं हो सकता, और वो राशि छोटी मोटी नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए 17,000 करोड़ रुपए। आपकी 17 और राजस्थान में 35,000 करोड़। हाँ, वो बड़ा राज्य है। हाँ, तो हमसे दुगुना बड़ा है। हम 90 विधानसभा में 200 है, तो 17 दूनी 34, तो 35,000 ठीक है, आंकड़े गलत नहीं है। वो नहीं दिए। हमने पत्राचार किया, प्रधानमंत्री से मांगा, वित्त मंत्री से मांगा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि पैसा नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारा कमिटमेंट था साहब। तो क्या करेंगे? हम अभी पिछले कैबिनेट में हमने फैसला किया, वो पैसा दे ना दे, हम छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कर दिए। शर्त इसमें ये भी लगी थी, शर्त इसमें ये भी थी, क्या उसमें भी बदलाव किए जाएंगे प्रावधान में, कि आपको एनपीएस छोड़कर ओपीएस में अगर आप आ रहे हैं तो वो पैसा भी सरकार के, यानी कि राज्य सरकार के खाते में आना चाहिए। वो पैसा नहीं आएगा तो क्या करेगा सरकार के कर्मचारी? देखिए, ओपीएस में तो कर्मचारियों को देना नहीं होता था। नहीं, उनका पुराना पैसा, तभी वो पेंशन आगे। अरे भाई, जब रिटायर होगा तो वो क्या उसके देवता को पैसा देना पड़ेगा? वो पैसा तो कर्मचारियों का, कोई कौन रोक सकता है? तो उसमें आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद कोई सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, रिटायरमेंट के पैसे को वापस नहीं करेंगे, बोल सकते हैं क्या? क्योंकि पैसा कर्मचारियों का है, राज्य सरकार का अंशदान है, तो केंद्र सरकार कैसे रोक सकता है? तो रिटायरमेंट होने के बाद देना ही पड़ेगा उसको रोक सकते हैं क्या? और जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन से ओपीएस लागू हमारा। और इसमें अब मैं नहीं कह रहा हूं, ओपीएस के बारे में आपकी सरकार के दौरान यूपीए में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया कह रहे हैं भट्टा बैठ जाएगा राज्यों का। और आपके कर्ज की स्थिति ये है, और आपके पास बेहतर आंकड़े होंगे, मैं 9 महीने पहले के आंकड़े बता रहा हूं, 84,000 करोड़ का आप पर कर्ज है, जो आपके बजट का 87% है। तो राज्य का बेड़ा गर्क कर देंगे। भारत सरकार कितना है वो भी आंकड़ा बता दीजिए थोड़ा सा। वो 85 लाख करोड़ था, वो बढ़कर 100 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला कितना है। परसेंट हुआ? हाँ, 74% के करीब आ गया था। तो ठीक है ना भाई। हम तो मतलब डाल डाल पात पात वो कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है, केंद्र भी और आप भी। भाई, देश और दुनिया की स्थिति क्या है, अर्थ के मामले में आप सब बेहतर जानते हैं। मध्य प्रदेश की बात बता दीजिए मुझे, अभी हिमाचल प्रदेश उसके हाथ से गया, वहाँ क्या स्थिति वो बता दीजिए। यूपी को बता दीजिए क्या। ये एक गंभीर सवाल है, आप एक गंभीर, सभी राज्यों की स्थिति करीब करीब। हाँ, ये है, पर इसका हल निकालना पड़ेगा। या ये जो राजनीतिक वो तू डाल में पात पात का खेल चल रहा है कि तुम दोगे लाओ मैं भी दे देता हूँ, भारत बाकी सरकार बाद में संभाल लेंगे। भाई, भारत सरकार खुद कर्ज ले रही है, दूसरे कैसे कर्ज लेने से मना कर देगी? सवाल तो इस बात का है। वो खुद कर्जा ले रही है और हमसे ज्यादा ले रही है, उसके बाद हमको कैसे रोक सकते हैं? और केवल छत्तीसगढ़ की बात क्यों? और जहां तक ओपीएस की बात है, आपने जो बात कही, ये राज्यों पे भार पड़ेगा 2070 में। अभी कुछ नहीं पड़ना, थोड़ा बहुत पड़ेगा तो 2070 में, उसके पहले कुछ नहीं पड़ना।